असल का हनीफ तवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, इस वक्त सिंध पुलिस हालत जंग में है। एक गैर एलानिया जंग इस वक्त चल रही है। ये जंग कोई दहशत गर्दों के खिलाफ, डाकुओं के खिलाफ, समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ या फिर मंशियात फरोशों, जुए सट्टे या गुटखा मावा चलाने वालों के खिलाफ नहीं चल रही है, बल्कि ये जंग आपस की जंग है, इख्तियारात की जंग है, इक़्तिदार की जंग है, या फिर अपनी पोस्टिंगों को तूल देने या उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने की ये जंग है। अब सिंध पुलिस में कहीं पर भी आप नज़र दौड़ाएं, अब सीटीडी में देखें तो वहाँ पर जो है इन इख्तियारात की जंग चल रही है। ख़ुद सिंध पुलिस के आईजी और एडिशनल आईजी कराची के माबैन जो है इख्तियारात की जंग चल रही है, और इख्तियारात की इस जंग का जो है वो अब मंतकी अंजाम या फिर ड्राप सीन जो है वो करीब होता हुआ नज़र आ रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं सीटीडी की। सीटीडी में एक जंग जो चल रही थी काफ़ी अरसे से, खुद एडिशनल आईजी सीटीडी इमरान याकूब मिन्हास और उनके इकलौते डीआईजी आसिफ एजाज शेख के माबैन, यानी कि 16 अगस्त को ही जो है वो 128 पुलिस अफसरों व एहलकारों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के अहकामात जो है आसिफ एजाज शेख ने डीआईजी सीटीडी के हैसियत से जारी किए थे। लेकिन उनके उस जारी करदा अहकामात को खुद उनके एडिशनल आईजी सीटीडी इमरान याकूब मिन्हास ने कल अदम करार देकर एक और हुक्मनामा जारी कर दिया था कि आइंदा जो है सीटीडी के डीआईजी का जो ऑफिस है वो कोई भी हुक्मनामा जारी करने से पहले जो है वो एडिशनल आईजी सीटीडी के दफ्तर से अप्रूवल या पेश की इजाज़त लेने का पाबंद होगा। इसका सीधा मतलब है कि वो एक तरीके से उनके इख्तियारात पर कदगन लगा दी गई थी। उस वक्त आसिफ एजाज शेख के पास जो है सीटीडी का जो डीआईजी का चार्ज था वो लुक आफ्टर था, एक किस्म का इजाफी चार्ज था। वो असल में खुद हैदराबाद ट्रैफिक के डीआईजी थे, उनके पास सीटीडी का चार्ज जो है वो इजाफी था। इसी वजह से जो है उन्हें कमज़ोर पाकर जो है सीटीडी के एडिशनल आईजी इमरान याकूब मिन्हास ने उन पर एक भरपूर हमला करके एक तरीके से उनके इख्तियारात सलब कर दिए थे। लेकिन ये जंग शुरू हो चुकी थी और इस जंग का अब ड्राप सीन ये सामने आ रहा है कि किस तरीके से जो है वो आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने जो है वो अपना वोट जो है वो इस वक्त आसिफ एजाज शेख के पलड़े में डाल दिया है, यानी कि उनका सीटीडी के डीआईजी के हैसियत से पक्का ऑर्डर या नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यानी कि उनका अब हैदराबाद ट्रैफिक से कोई लेना देना नहीं होगा, बल्कि हैदराबाद ट्रैफिक का जो डीआईजी की जो इजाफी जिम्मेवारियां हैं, लुक आफ्टर का चार्ज जो है वो खुद हैदराबाद के डीआईजी पीर मोहम्मद शाह को दे दिया गया है। तो इससे अब ये जाहिर हो रहा है कि सीटीडी के जो डीआईजी हैं आसिफ एजाज शेख अपने ही एडिशनल आईजी इमरान याकूब मिन्हास पर इस वक्त भारी हो चुके हैं, उनका पलड़ा भारी हो चुका है उनकी जानिब। अब आप इसका साफ मतलब ये कि एक मयान में दो तलवारें जिस तरह से नहीं रह सकती, इसी तरीके से अब सीटीडी में जो है डीआईजी और एडिशनल आईजी के साथ के में से किसी एक का अब बाकी रहना और हो सकेगा। दोनों जो है वो सीटीडी में अब उनका रहना जो है मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है। इस नई तब्दीली से जो है वो यही सूरत हाल सामने आ रही है कि किसी न किसी वक्त जो है कोई ना कोई बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो सुनने को मिल सकती है। पहले ही हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने जो कहा है कि 2 विकटें जो है सिंध पुलिस की गिरने जा रही है। दोनों विकटें कौन सी है? बज़ाहिर जो है उनका इशारा खुद सीटीडी के एडिशनल आईजी इमरान याकूब मिन्हास की जानिब है, और दूसरा उनका इशारा जो है वो ट्रेनिंग के डीआईजी अब्दुल हमीद खोसो की जानिब है कि अब्दुल हमीद खोसो की भी अपनी सीट जो है वो इस वक्त हिल चुकी है और किसी भी वक्त उनकी तब्दीली का भी नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। उनके खिलाफ भी जो है मुबैना तौर पर बेज़ाब्तगी, गपलों और रिश्वत सतानी के बहुत सारे जो है स्कैंडल जो है वो मंजर आम पर आ चुके हैं, और उनकी खुफिया इंक्वायरी भी शुरू करवाई जाने की इत्तला मिली है। गरचे सिंध पुलिस के आईजी जो है वो उन्हें बचाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन लग ये रहा है कि उनके
ट्रांसफ़र का जो है वो परवाना किसी और जानिब से जो है वो जारी कर दिया गया है। लेकिन नाज़रीन, मैं इसके साथ साथ ये भी कहता चलूँ कि जब तक सिंध पुलिस में किसी की तब्दीली का बाज़ाब्ता कोई तहरीरी नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, उस वक्त तक आप किसी भी खबर पर, कहीं से भी आने वाली इत्तला पर आंख बंद करके यकीन नहीं कर सकते। इसलिए कि सिंध पुलिस की जो हालत है वो बिल्कुल गरीब की यानी कि बीवी वाली सूरत हाल है कि गरीब की बीवी जो है वो सबकी झोरू बन जाती है। यही हाल जो है सिंध पुलिस का है कि सिंध पुलिस का कोई एक वाली वारिस नहीं है। कहने को तो बज़ाहिर तो गुलाम नबी मेमन सिंध पुलिस के आईजी हैं, 1,76,000 की जो फोर्स है उसके कमांडर हैं, उसकी कमान करते हैं, लेकिन उनके पास कितने इख्तियारात हैं वो मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं कि उनके पास इख्तियारात इतने भी नहीं है कि वो अपनी मर्जी का किसी एसएसपी को डिस्ट्रिक्ट में उनकी पोस्टिंग करवा सके। हर पोस्टिंग के लिए उन्हें दूसरों की तरफ जो है वो देखना पड़ रहा है। इतने कमज़ोर तरीन जो है आईजी वाक़या हुए हैं ख़ुद ग़ुलाम नबी मेमन। अब इनकी भी जो है वो आपस में जंग चल रही है। ख़ुद काबिल एहतराम एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो और ख़ुद ग़ुलाम नबी मेमन के दरमियान बज़ाहिर जो है तो सब कुछ ठीक नज़र आ रहा है। कहा भी जाता है कि जी हम में कोई चपकलिश नहीं है, कोई जंग नहीं है, बल्कि हम एक पेज पर हैं। और इस किस्म के जो शोशे छोड़ने वाले ख़ास तौर पर मेरी जानिब जो है वो उंगलियां उनकी उठती है और मुझे मोटी मोटी गालियां जो है वो भी सुनने को मिल रही है। और जो हमारा नुमाइंदा खसूसी हमराज राही, उन्हें तो पुलिस के बड़े अफसरों की जानिब से इंतहाई मुज़ाहमत और नफ़रत का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है, क्योंकि पुलिस का जो है इस वक्त, मैं पहले कह चुका हूँ कि हालत जंग में है। गैर एलानिया जंग इस वक्त जारी है। टेम्परेचर जो है इस वक्त सिंध पुलिस का बहुत ही ऊपर उड़ चुका है, लेकिन फिर भी जो है मुनाफिकाना पॉलिसी इख्तियार करके ये कहा जा रहा है कि सब ठीक है, हम में कोई झगड़ा नहीं, लेकिन अंदरून खाना जो है वो जंग चल रही है। इसी के लिए शायर ने कहा है कि ना कि दिलों में कुफ्र रखते हैं, बज़ाहिर दोस्ताना है। यही सूरत हाल जो है इस वक्त सीटीडी के एडिशनल आईजी और डीआईजी के दरमियान चल रही है, और ख़ुद आईजी और एडिशनल आईजी कराची के दरमियान भी चल रही है। फिर सीटीडी का जो एडिशनल आईजी है ये सिंध पुलिस के वाहिद एडिशनल आईजी है जिसके चेन ऑफ कमान में सिर्फ इकलौते एक है, यानी कि इकलौते डीआईजी हैं सीटीडी के। हालांकि जितने भी एडिशनल आईजी हैं उन सब के अंडर में 2 से ज़ायद डीआईजी इस वक्त काम करें, लेकिन ये चूँकि ये पोस्ट ही एक गैर फितरी है, सीटीडी में कभी भी एडिशनल आईजी की पोस्ट की ज़रूरत महसूस नहीं की गई थी। ये एक भर्ती की पोस्ट थी, सिर्फ और सिर्फ पीएसपी अफसरों को नवाजने के लिए और उन्हें खाने कमाने के रास्ते हमवार करने के लिए, वरना ये एक डीआईजी की पोस्ट के लिए ही पूरा सीटीडी जो है वो काफ़ी है। इसलिए जो है जब से ये एडिशनल आईजी की पोस्ट क्रिएट हुई उसके बाद से सीटीडी में जो है वो एक रस्साकशी और सर जंग की जो सूरत हाल रही है, जिसका नुकसान जो है वो सीटीडी की कारकर्दगी, इनकी परफॉर्मेंस पर हुआ कि वो अच्छे तरीके से अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करके जो है दहशत गर्दों के खिलाफ कोई मुअस्सर ऑपरेशन कर सके, जिसकी बुनियादी वजह जो है उनके आपस में नाइत्तेफाकी का है। एडिशनल आईजी सीटीडी और डीआईजी सीटीडी का एक पेज पर 6 करोड़ के बत्ते की गैर मुनसिफाना तकसीम की वजह से एक पेज पर ना होना है, उसकी वजह से सीटीडी की कार्रवाई जो है वो मुतासर होगी। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही का ये कहना है कि सिंध पुलिस की 2 अहम तरीन विकेटें गिरने जा रही है। आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, हो सकता है कि उस वक्त किसी की विकेट गिर चुकी हो, लेकिन हो सकता है कि विकेट गिरने में टाइम लगे, 1 हफ्ता लगे, 2 हफ्ते लगे, लेकिन ये तय है कि 2 अहम तरीन विकेटें जो हैं वो किसी भी वक्त जो है वो गिर सकती है। उसका फैसला हो चुका है। एक तो उसमें जो 100% जो कन्फर्म है वो सीटीडी, वो जो है खुद ट्रेनिंग के जो डीआईजी हैं अब्दुल हमीद खोसो का है कि अब्दुल हमीद खोसो ने बहुत ही गलत जगह जो है वो कंप्लेन की है, बहुत ही गलत जगह उन्होंने हाथ मारा है, जिसकी वजह से अब उन्हें जो है वो अपने किए की जो है वो सज़ा जो है उनके ट्रांसफ़र की शक्ल में दिए जाने का जो है मंसूबा या प्लान बना दिया गया, और किसी वक्त जो है वो उनका ट्रांसफ़र जो है वो किया जा सकता है। ये कहना है ख़ुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का और हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज
कार्रवाई का भी कहना। और ये भी मालूम हुआ है कि अभी तक जो है वेस्ट के एसएसपी की हैसियत से किसी का इंतखाब नहीं हुआ। एक कांटे का जो है मुकाबला इस वक्त चल रहा है कि कुर्रा फ़आल क्या खुद जो है शाहजहां पठान के नाम का निकलता है या फिर तौहीद मेमन का। तौहीद मेमन में कल कह चुका हूँ अपने प्रोग्राम में कि गुलाम नबी मेमन के आंख के तारे हैं, हाथ के छाले हैं। पहले ही उन्हें जो है क्लिफ्टन का एसपी लगा के जो है बहुत ज़्यादा नवाज चुके हैं और अब उनकी ख्वाहिश है कि उन्हें कोई अच्छा डिस्ट्रिक्ट दे दिया जाए। और उनकी नज़र में इस वक्त सबसे अच्छा डिस्ट्रिक्ट कराची का जो है वो वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, जो कि एक तरीके से सोने की कान है। लेकिन वहाँ की पोस्टिंग के हुसूल के लिए जो है वो एनओसी की ज़रूरत है, और वो एनओसी किसी और से नहीं, खुद एक बड़े जो तारीख साज लैंड ग्रेबर हैं, मेरा इशारा अली हसन बुरोई और मामा की जानिब है, उनसे एनओसी की ज़रूरत है। दूसरे जो है ओमनी ग्रुप के और नेट सिस्टम नामी नेटवर्क के जो रूए रवा हैं, एजी मजीद की जो है वो एनओसी के बगैर वहाँ कोई भी एसएसपी वेस्ट में नहीं लग सकता है। यही वजह है कि जुनेद शेख की छुट्टी कर दी गई थी कि उनकी पोस्टिंग के लिए आईजी ने जो है वो किसी से एनओसी लेने की जहमत गवारा नहीं की थी, जिसकी वजह से उन्हें फौरी तौर पर वहाँ से तब्दील कर दिया, बल्कि उनका ऑर्डर ही जो है वो मनसूख कर दिया। लेकिन इससे कबल के प्रोग्राम के अगले खबर की जाने बढ़ूँ। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं चाहते हैं कि हक व सदाकत का सबर इसी तरीके से जारी हो, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। ओके, ठीक है। हैदराबाद की बात करते हैं। हमारा प्रोग्राम का जो अगला हिस्सा है हैदराबाद। बज़ाहिर तो हैदराबाद में डीआईजी पीर मोहम्मद शाह हैं और उससे बढ़कर जो है वहाँ के एसएसपी अमजद शेख जैसा काबिल पीएसपी अफसर है। लेकिन अमली तौर पर वहाँ पर किसका सिक्का चल रहा है? जी हाँ, वहाँ पर सिक्का किसी और का नहीं, सिर्फ और सिर्फ चीफ मिनिस्टर हाउस में बराजमान पीएसओ का चल रहा है। उसी पीएसओ का जिसका एक लाडला चौधरी शोएब जो है वो पिरडी थाने का हेड मोरर है और मज़े कर रहा है। ना अपने डीआईजी साउथ को खातिर में ला रहा है और न ही अपने एडिशनल आईजी जावेद आलम ओडो को, और न ही सबसे बढ़कर अपने पुलिस फोर्स के सरबराह आईजी को खातिर में ला रहा है। उस पीएसओ का जो है इस वक्त पूरे के पूरे हैदराबाद रेंज में जो है वो एक हुकूमत कायम है, बल्कि एक तरीके से वहाँ का बेताज बादशाह है। यानी कि आधे से ज़ायद हैदराबाद में जो है वो अहम तरीन पोस्टिंगें जो हैं वो खुद चीफ मिनिस्टर के पीएसओ फर्रुख बशीर की करवाई गई। और तकरीबन कहते हैं कि 3 से 5 खोखे जो है वो मंथली जो है वो सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद से बटोर रहा है, जबकि ये दोनों जो है डीआईजी पीर मोहम्मद शाह और हैदराबाद के एसएसपी खामोश तमाशाई बने हुए। यहाँ तक कि खुद आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन भी जो है खुली आंखों से जो है ये यकतरफा तमाशा इस वक्त देख रहे हैं। हैदराबाद से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने जो एक मुफस्सिल रिपोर्ट भिजवाई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक इनका जो फ्रंट मैन है वो फ्रंट मैन जो है वो हैं जनाब नियाज पंवर। अब नियाज पंवर का जो फ्रंट मैन है वो नवीद बीटर है। ये जो नियाज पंवर हैं ये तो बड़ा कमाल का बंदा है। बहुत सारे थानों में ये एसएचओ रह चुका है। कराची में भी जो है वो इनकी पोस्टिंग जो है मौसूफ करवा चुके हैं। और ये ख़ुद जो है साबिका एसएसपी जो थे हैदराबाद के साजिद आमिर सदरुजई के हाथों जो है एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार जो है ये सस्पेंड हो चुके हैं, बल्कि रिवर्ड भी कर दिए गए थे। एक बार जो है वो एएसपी जो थे इनके हुसैन वारिस ने जो है और दूसरे एएसपी जो है बेदार ने उनके थाने के हदूद में छापा मार के जुए सट्टे के अड्डे पकड़े गए थे। और वहाँ लोगों ने कहा था कि ये हम सट्टे उनके अड्डे जो है वो खुद नियाज पंवर की परमिशन से चल रहा है, जिस पर जो है एएसपी की रिपोर्ट पर एसएसपी ने जो है उन्हें सस्पेंड और रिवर्ट कर दिया था। लेकिन कहते जिसका बाप जिंदा उसको हरामी कौन कह सकता है। फौरी तौर पर जो है वो आर्डर की स्याही भी खुश नहीं हो पाई थी कि न सिर्फ उनकी वो रिवर्शन बहाल हो गई, दोबारा उनको रैंक मिल गया, बल्कि बहाल भी होगा और उनको उससे भी अच्छा थाना जो है वो केक की तरह से जो है प्लेट में सजा कर दे दिया गया। और इस वक्त जो है हैदराबाद में
کیا ہو رہا ہے؟ حیدرآباد میں جو ہے یہ موصوف نیاز پنور جو ہے یہ اے سیکشن کے ایس ایچ او ہیں۔ نیاز پنور، یہ نیاز پنور جو ہے یہ فرنٹ مین ہیں پی ایس او صاحب کے، اور یہ اس کو جو منتھلی کیا بلکہ یہ ویکلی اس کا جو بتہ آ رہا ہے حیدرآباد سے، اس تھانے سے، مارکیٹ تھانے سے، وہ کوئی 25 سے 50 لاکھ کے قریب ہے۔ یہ ایس ایچ او صاحب کو ملتے ہیں 25 لاکھ کے قریب ہیں۔ اسی طریقے سے محمد خان بریمانی جو ہے یہ مارکیٹ تھانے کے ایس ایچ او ہیں، یہ بھی انہی کے پینل پر ہیں، یعنی کہ فروغ بشیر کے، یہ بھی 20 سے 25 لاکھ روپیہ جو ہے ویک دیتے ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے وہ غلام حیدر شاہانی ہیں، یہ ایس ایچ او ہے سخی پیر تھانے کے، یہاں سے بھی 15 سے 20 لاکھ یعنی پیٹیاں جو ہے وہ بتہ جاتا ہے۔ اس لیے کریم عباسی جو ہے یہ ایس ایچ او جو ہے پنیاری ہیں، یہاں سے بھی 20 سے 30 لاکھ روپے جو ہے وہ آرام سے بتہ جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے نثار حال پوٹو جو ہے یہ ٹنڈو یوسف کے جو ہے یہ ایس ایچ او ہیں، اور یہ 10 سے 15 لاکھ روپے جو ہے یہ پر ویک دیتے ہیں۔ اس طریقے سے فاروق جو ہے روہو پوٹو جو ہے یہ انچارج ہیں سی آئی اے ٹھٹھا ڈسٹرکٹ کے، پورا جو ہے ڈسٹرکٹ ان کے انڈر میں ہے حیدرآباد۔ تو یہ یہاں سے کہتے ہیں کہ مبینہ طور پر 50 لاکھ روپے جو ہے یہ نیاز پنور کو جاتا ہے، اور نیاز پنور کے ذریعے جو ہے یہ سیدھا پھر بلا کسی رکاوٹ کے، بلا کسی مزاحمت کے جو ہے یہ سی ایم ہاؤس پہنچا دیا جاتا ہے۔ معلوم نہیں کہ سی ایم ہاؤس میں یہ سارا کا سارا بتہ جو ہے خود پی ایس او وصول کرتے ہیں یا کہ دوسروں میں بھی اس کا حصہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے یہ ایک اور ڈی ایس پی ہیں، ان کی بھی انہی کے کیا نام ہے حالی روڈ کے جو ڈی ایس پی ہے شکیل سولنگی، وہ بھی فروغ بشیر کے پینل پر ہیں، اور وہ بھی تقریباً جو ہے 50% جو ہے اپنی حرام کی آمدنی جو ہے وہ انہیں فراہم کرتے ہیں۔ اب یہ جو نیاز پنور جو انسپکٹر ہے یہ کراچی میں بھی ان کی پوسٹنگ کروائی تھی، کیماڑی میں بھی رہے تھے اور دوسرے اچھے تھانوں میں رہے تھے، لیکن ان کے خلاف وہاں بھی مقدمے ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ انہیں تحفظ دینے کے لیے وہاں سے نکال دیا گیا تھا۔ اب یہاں آنے کے بعد جام شوروں میں بھی ان کے خلاف قتل کا مقدمہ درج ہوا، اور بہت سارے مقدمات درج ہیں، لیکن پھر میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ جس کا باپ زندہ ہو تو اس کو حرامی کون کہہ سکتا ہے۔ لہٰذا اب ان کے پیچھے ان کی پش، ان کی بیکنگ ہے، اتنی مضبوط بیکنگ ہے کہ ان کے خلاف آئی جی بھی کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ پھر ڈی آئی جی پیر محمد شاہ تو بیچارہ ویسے ہی ملنگ آدمی ہے، اللہ والا آدمی ہے، تو جو دے اس کا بلا، جو نہ دے اس کا بلا، وہ کسی کو بلا وجہ تنگ نہیں کرتی۔ یہی حال جو ہے ان کے جو ایس ایس پی ہیں امجد شیخ جو ہے وہ بھی اللہ والے ہیں، وہ بھی اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، کسی کے معاملات میں اس طرح کی مداخلت کر کے خود اپنی پوسٹنگ کو خطرے میں ڈالنے کا جرم یا گناہ نہیں کرتے۔ تو لہذا انہوں نے بھی جو ہے آنکھیں بند کی ہوئی، اور نیاز پنور جو ہے اس وقت پورے حیدرآباد کا ایک بے تاج بادشاہ بنا ہوا ہے۔ ایک اگر انہیں جو ہے ڈیفیکٹو ڈی آئی جی کہا جائے یا ڈیفیکٹو ایس ایس پی حیدرآباد کہا جائے ظفر چانڈیو کی طرح سے، تو غلط نہیں ہوگا۔ اب ان کا جو ہے ایک فرنٹ مین، ایک کرمنل بندے کو انہوں نے اپنا فرنٹ مین بنایا، کیونکہ یہ کرمنل لوگ ہی ان کے کام کے ہوتے ہیں۔ میرا اشارہ جو ہے نوید بیٹر کی طرف ہے۔ فرنٹ مین اس وقت پورے اس وقت حیدرآباد کے آدھے سے زیادہ تھانوں کے سے چوس بھی ان سے ہی بیٹ اپنی کٹی کرو، اس لیے بڑا اس کا محفوظ نیٹ ورک کے کوئی مجرم جرائم پیشہ اور نیا جرائم والا اس کے رینج سے باہر نہیں نکل سکتا، سب کی کمزوریاں اس کے پاس ہیں۔ لہٰذا ان حرام خور ایس ایچ اوز کا، ڈی ایس پیز کا کام جو ہے وہ ان کے ذریعے بیٹ اکٹھی کروانے سے جو ہے اور بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہ نوید نے جو ہے ابھی حال ہی میں شادی کی ہے ایک منشیات فروش خاندان سے، ان کی جو پوری سسرال ہے وہ منشیات کا تھوک کا بیوپار کرتی ہے، وہاں انہوں نے شادی کر کے اس خاندان کو بھی ایک طریقے سے قانونی تحفظ فراہم کر دیا، اور وہ بھی اب کھلے ڈھولے اپنا کاروبار بلا کسی خوف و خطر کے کر رہے ہیں، کیونکہ پولیس ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کا داماد جو ہے کوئی اور نہیں، وہ نوید ہے، اور نوید کوئی اور نہیں ہے، خود سی ایم ہاؤس کہ جو پی ایس او ہیں فروغ بشیر کے لاڈلے انسپکٹر نیاز پنور کا لاڈلا پرائیویٹ بیٹر ہے۔ لہٰذا منشیات کا کاروبار کھلے عام چل رہا ہے، انہیں کوئی
روکنے والا بھی نہیں ہے، نہ ہی انہیں کوئی ٹوکنے والا ہے۔ لطیف آباد میں جو ہے 4-5 کروڑ روپے کی انہوں نے مختلف قسم کی پراپرٹیاں خریدی ہوئی ہیں، بنگلے بھی ہیں، اپارٹمنٹ بھی ہیں، اور بہت ہی یہ کروڑ پتی قسم کا بندہ ہے نوید، لیکن عرصہ دراز سے سوائے حرام کھانے کے اس کا اور کوئی کام نہیں۔ پولیس کو پتہ ہے، لیکن پولیس بھی اس کے خلاف کارروائی کرنے سے گریزاں ہے، کیونکہ اس کا بھی باپ زندہ ہے، وہ بھی حرامی نہیں ہے اپنے سرپرستوں کی طرح سے۔ مجھے بار بار یہ بہت ہی گندا قسم کا جو ہے محاورہ یا کہاوت کو استعمال کرنا پڑ رہا ہے، لیکن کیا کروں، پولیس کی لینگویج میں یہی استعمال کیا جاتا ہے، اور پولیس والے اور ان کے بیٹر اور ان کے جو کریمنل ہے وہ یہی زبان سمجھتے ہیں جو زبان اس وقت میں استعمال کر رہا ہوں، جس کے لیے میں اپنے ویور سے معذرت خواہ ہوں۔ لیکن کیا کروں، اپنی بات کو آسانی سے سمجھانے کے لیے مجھے اس قسم کے سڑک چاپ اور گرے ہوئے جو ہے کہاوتوں اور جملوں کا سہارا لینا پڑ رہا ہے، جس کے لیے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں معذرت خواہ ہوں۔ آخر میں چلتے چلتے میں ایک یہ بات کرتا چلوں کہ یہ سازش کراچی کے ایڈیشنل آئی جی کے خلاف کس طرح ہوئی تھی، کس طریقے سے جو ہے سیلاب ڈیوٹی کے بہانے کراچی سے جو ہے 99 ڈی ایس پیز کو اندرون سندھ بھجوا دیا گیا تھا، حالانکہ اس کی چندہ ضرورت نہیں تھی، بالکل بھی ضرورت نہیں تھی۔ آج مجھے معلوم ہوا ہے سندھ پولیس کے جو ہے سی پی او کے قابل اعتماد ذرائع کہنا کہ 500 کے قریب ڈی ایس پی ہیں پورے سندھ پولیس میں، لگ بھگ 500 کے قریب، جس میں سے 300 سے زائد جو ہے ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ اندرون سندھ ہے، اور 200 یا اس سے تھوڑے کم جو ہے وہ کراچی رینج کے۔ تو 300 تو ایک بہت وافر تعداد ہے، وافر مقدار ہے ہنگامی ڈیوٹیوں سے نمٹنے کے لیے۔ پھر آئی جی غلام نبی میمن نے سیلاب ڈیوٹی کے لیے ان 300 ڈی ایس پیوں کی خدمات کیوں نہیں لی، کیوں کراچی کے ایک پرامن سسٹم کو جو ہے ڈسٹرب کر کے ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کے لیے پریشانیاں کھڑی کر دی کہ شہر میں ایک ہوا کھڑا ہو گیا کہ جی شہر میں ڈاکو راج ہو گیا ہے، اور پولیس جو ہے وہ ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی کرنے سے جو ہے گریزاں ہے، ناکام ہے، پولیس کچھ نہیں کر رہی اور شہری لٹ رہے، کیونکہ 99 ڈی ایس پی یہاں پر نہیں تھے جنہیں ایک منصوبے کے تحت جو ہے سیلاب ڈیوٹی کے بہانے کراچی سے آؤٹ کر کے جو ہے قابل احترام جاوید عالم اوڈو کو جو ہے ناکام بنانے کا سامان پیدا کیا گیا تھا۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ میرے ان انکشافات کو خدا نہ خواستہ کوئی شرارت سے تشبیہ نہ دی جائے، کسی سازش سے تشبیہ نہ دی جائے کہ میں خدا نہ خواستہ کوئی بی جمالوں کا کردار ادا کر کے دو بہت ہی محترم اور قابل احترام پولیس افسروں کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کروں۔ میرا چندہ ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن کیا کروں، جو حقیقت ہے اس کو بیان کیے بغیر میں رہ بھی نہیں سکتا۔ اسی کے ساتھ رہ جاتا ہوں، اللہ حافظ۔